Hello dear students, Assalamu alaikum and Julai. Today we are going to discuss an essay that is How Wealth Accumulates and Man Decay. This essay mainly emphasized on two things. You can see in the pics that how the machine world replaced the common man, common people, which caused unemployment. Here you can see in the pics. This essay was written by George Bernard Shaw. He was an Irish playwright, critic, and a political activist. Shaw, in his essay, has argued that capitalism has left us in a state of idiocy. In pursuit of profit, human values have got eroded. यहाँ पे GB शाह कैपिटलिज्म को आगे करता है कि ये बताते कि जो इंसानों को उसने स्टूपिड से बना दिया है। कैपिटलिज्म मशीनों ने इंसानों के जो हुनर को वो सारा वो तबाह कर दिया है। अब जो प्रॉफिट के चक्कर में हमने ह्यूमन वैल्यूज़ को, अब लोगों को बिल्कुल हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। In order to explain his point, Shaw has used the example of pins and woolen garments to show that the system we use has passed beyond our knowledge and control. यहाँ पे मैंने आप लोगों को इमेज भी दिखाया गया है पिन और वुल का। मेनली ये दो चीज़ों के थ्रू शॉ हमें जस्टिफाई करना चाहता है कि अभी जो हम यूज़ तो करते हैं, वुलन गारमेंट्स हम पहनते हैं, पिन भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये कैसे बन रहा है, कहाँ से बन के आते हैं, ठीक है। There was a time when a pin maker would do everything from buying the material to shaping it and even selling it. अब शॉ पुराने ज़माने की बात करें कि एक ज़माना हुआ करता था। एक पिन का एग्जांपल आप देख सकते हो ना, साइड से मैंने इमेज भी दिया है। तो वो बनाने के लिए वर्कर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। पहले वो सामान खरीदने के लिए जाते थे, फिर उसको बनाते थे, शेप देते थे और बेचते भी थे। सारी चीज़ें खुद से करते थे। However, now one worker There's only one thing and he lacks the skill to produce a pin. आज के जो ज़माने में एक वर्कर सिर्फ एक काम करता है, वो बस जस्ट तो वो प्रेस करना होता है एक बटन को, लेकिन वो पता नहीं है उसको, वो समझ में नहीं आता है कि वो पिन कहाँ से बन के आता है। उसका तो बस एक काम है, वो बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो वो उसका जो सोचना, उसका जो मेहनत, वो सारा अब ख़त्म हो गया है। द वर्कर्स वर एक्सपर्ट्स बट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वॉज हाई। बेशक उस टाइम पे जो पिन्स प्रोड्यूस करते थे, उस टाइम पे वर्कर बहुत एक्सपर्ट थे, वो बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे इन चीज़ों में। तो ऑब्वियसली उनके जो प्रोडक्ट भी हाई प्राइस पे वो बिकते थे, महंगे थे। पिन कॉस्ट सो मच दैट अ वुमेन्स ड्रेस अलाउंस वाज कॉल्ड पिन मनी। क्योंकि जो लड़कियां जब कपड़े वपड़े पहनती हैं, आपके हिजाब के लिए, स्कार्फ के लिए आप ज़्यादा पिन यूज़ करते हो, आपको ज़्यादा खर्चा होता था, उसको पिन मनी कहा जाता था उस टाइम पे। In the same way, in the olden times, from sheep shearing to making clothes, everything was done by men and women. तो उस पुराने ज़माने में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वो वूल का मैंने आपको पिक दिखाया था पहले, वूल का पहले ज़माने में लोग शेयरिंग करते थे। वो जो हमारे घरों में जो भेड़ बकरियाँ होते वहाँ से वूल लाना, फिर उसको साफ़ करना, फिर धागे बनाना, फिर उनसे क्लॉथ्स बनाते थे। वो सब खुद से करते थे, औरतें मर्द सब मिल के करते थे। बट नाउ देयर इज सेपरेट वर्कर फॉर एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी की वजह से एक काम के लिए एक वर्कर होता है, वो उसी में बस उसी को ही करता है। दिस अकॉर्डिंग टू शॉ हैज़ टर्न कैपेबल मैन इनटू मशीन्स व्हिच आर डूइंग द वर्क विदाउट इंटेलिजेंस। अब ये GB शाह ये बताते हैं कि ठीक है, पिछले ज़माने में प्रोडक्शन कम था, लेकिन लोग इंटेलिजेंस यूज़ करते थे, अपना दिमाग यूज़ करते थे, सारी चीज़ें मेहनत करते थे। लेकिन अब जो है इन इंसानों को मशीन में बदल दिया है। अब बिना इंटेलिजेंस के वो बस मशीन पे बस बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। and are being fed with the food of capitalist as an engine is fed with coal and oil। वो भी फेड हो गए हैं, जैसे इंजन में कोयल ऑयल हम सारी चीज़ें डालते। अब इंसानों का इंटेलिजेंस भी वो भी फेड हो गया, वो भी अब खाली हो गया, वो भी बस ऐसे ही बटन था हमारे मशीन की तरह, वो भी काम करने लगे हैं। Shaw was not happy with the capitalist system because he believed that it produced universal ignorance of how things were made and done। शाह ये जो यूनिवर्सल कैपिटलिज्म के ये इंडस्ट्रियलिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि ये उसको लगता था कि उसकी वजह से है ये जो
लोगों का मतलब इग्नोर हो गया। अब लोग सोचते नहीं है कि ये जो चीज़ें कैसे बनते हैं, कैसे प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गए हैं। While at the same time it caused them to meet and done on a gigantic scale। अब हाँ, मशीनों में प्रोडक्शन तो gigantic मतलब ह्यूज प्रोडक्शन तो करते हैं, बहुत ज़्यादा लाखों में हम प्रोडक्ट मतलब एक ही मिनट में सेकंड्स में, हम घंटों में बहुत ज़्यादा मशीनों के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं। बुक्स अकॉर्डिंग टू शॉ फेल टू कन्वे यूजफुल नॉलेज बिकॉज इट इज़ रिटन बाय दोज who do not do the work and they get information from other books। मतलब यहाँ पे जो राइटर्स हैं सारे नहीं तो बहुत सारे राइटर्स हैं जो बुक तो प्रोड्यूस करते हैं, बुक तो लिखते हैं, लेकिन उनको वो नॉलेज नहीं होता है। वो बस क्या करता है, आप तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, दूसरे बुक्स को लेके उसमें कट और पेस्ट करके वो बुक बना के देते। उसने अपनी बुद्धि, अपना इंटेलिजेंस कभी यूज़ नहीं किया, अपने से मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म हैज़ हेल्प्ड इन द प्रमोशन ऑफ सिनेमा and other such modes of entertainment because due to this capitalist system most of us are too tired of our work when we come home। अब बहुत सारे हमारे पास एंटरटेनमेंट सोर्सेज भी है, जैसे सिनेमा हम जाते हैं, तो अब जो लोग हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते। अब कुछ काम करके वो बहुत थक जाते हैं, थोड़े से मेहनत, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मतलब दिमाग लड़ाने से वो क्या थक जाते हैं। वो उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिनको वो इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाते हैं, जिनकी वजह से वो खुश हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। If we do not want to read, we need cinema to take our minds off it and feed our imagination। अब हमें जब टाइम मिलता है, फ्री टाइम में, हमें बुक नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें तो आपका टाइम लगता है, अटेंशन लगता है, सब कुछ आपको चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सिनेमा में जाएं, कोई मूवी देखें, कुछ देखें जिससे हमारा जो इमेजिनेशन को वो खुराक मिले, फीड कर जाए कुछ टाइम के लिए। Shaw has argued that savage communities are most intelligent because they have to make everything for themselves। यहाँ पे savage community का मतलब हो गया old people, primitive लोग। वो बोलते हैं कि आज के ज़माने के लोगों से तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि वो सारी चीज़ें खुद से करते हैं, खुद से तैयार करते हैं, उनको पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना है। द प्रोलिफरेशन ऑफ मशीनरी, यहाँ पे प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा एक्सेस में, मशीनरी हैज़ लेड to the decline of intelligence and innovation in modern civilization because no one remains an expert in making things। बहुत ज़्यादा मशीनों की वजह से अब जो लोग डिक्लाइन हो गया, लोगों का सोचना अब ख़त्म हो गया, अब सोचते नहीं है, मेहनत ही नहीं करते, इनोवेटिव नई नई चीज़ें इन्वेंट करने में हम बहुत पीछे रह गए। इंस्टीड ऑफ हमारे पास आज बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू दोज इन टाइम में कुछ भी नहीं होते हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेंट किया। क्योंकि आज हम बस कुछ मतलब अपने से करना नहीं चाहते, जो है बस उसी में हम मस्त रहते हैं, ठीक है। It has promoted ignorance and helplessness। He has concluded by saying that this capitalist system has almost left us like dangerous lunatics in this real world। अब जो रियल वर्ल्ड में हमें ये कैपिटलिस्ट ने क्या बनाया कि डेंजरस एक लुनाटिक की तरह हमें इस रियल वर्ल्ड में बनाया, जिसका बिल्कुल हेल्पलेस है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बस इग्नोरेंस हो गया हम सारी चीज़ें, हम पूरा डिपेंड हो गए किन पे, मशीन्स पे। Adam Smith was proponent of capitalist run who felt that capitalist system promoted speed and cheap production। प्रोपोनेंट हो गया जो फेवर करता है, ठीक है। जो एडम स्मिथ है वो बहुत बड़ा फिलोसोफर है, वो कैपिटलिस्ट रन को फेवर करते थे क्योंकि वो ये बताते थे, वो ऐसे जस्टिफाई करते थे कि इसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं, क्वांटिटी बहुत बढ़ गया है, तो हमें जो सामान मिलता है वो चीप रेट पे, हमें सस्ते रेट पे हमें अवेलेबल है सारी चीज़ें। शॉ डजंट लाइक Adam Smith's philosophy। He has argued that the capitalist system has failed because now machines have replaced men। शाह इस पे वो अपोज करता है, वो बताते हैं कि बेशक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन तो हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और चीप भी हुआ है, लेकिन इसने लोगों को बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट बना दिया है, बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। आप प्रेफरेंस करते हैं फैक्ट्रीज में एक मशीन 10 लोगों का काम करते हैं तो ऑब्वियसली मशीन को ही प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंटेलिजेंस, सोचने का वो सारा ख़त्म हो गया है, इसलिए वो अपोज करते हैं। However, he has praised the poet Goldsmith
who had complained that wealth accumulates and man, ठीक है। लेकिन ये एक जो पोइट है, एक जो मतलब पोएम लिखने वाला बंदा है गोल्ड स्मिथ, उसको बहुत ज़्यादा प्रेज करता है, तारीफ़ करता है, क्योंकि वो ये बताते हैं वेल्थ एक्यूमुलेट्स, हाँ बेशक वेल्थ हो गया हमारा दौलत, वो तो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट मतलब जमा तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऑन द सेम साइड मैन डिके, इंसानी जो है वो डिके हो गया है, बिल्कुल रॉटन जैसे जंग लगना, ऐसे ही बेकार हो गया है। ही हैज़ कॉल्ड गोल्डस्मिथ अ फार साइटेड इकोनॉमिस्ट, इसीलिए फार साइटेड मतलब जो बहुत दूर तक सोच सकते हो कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा बहुत टाइम के बाद, क्या होने वाला है, इसलिए उसको फार साइटेड इकोनॉमिस्ट बोला है। किसने? हमारे जो जीबी शाह ने गोल्डस्मिथ को। His essay centers on the theme of whether wealth is more important or skills important। तो इसका जो ऐसे है मेनली दो चीज़ों के पीछे ये बोलता है कि क्या वेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या दौलत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल, मतलब वो हुनर इम्पोर्टेंट है जो लोगों में है, अब लोगों ने खो दिया है मशीन्स की वजह से। मैन हैज़ बिकम स्लेव टू मशीन, अब जो इंसान है वो हम ग़ुलाम बन गए, किसके? मशीन के ग़ुलाम बन गए हैं। तो इसमें हमें यही बताते हैं कि आप मॉडर्न वर्ल्ड में हमने सोचना छोड़ दिया है, टेक्नोलॉजिकल जो ज़माने में हमने अपनी मेहनत करना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया, तो ऊपर वाले ने हमें दिया था, हम बस इन मशीन पे डिपेंड हो गए, तो हम इनके स्लेव बने हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।